अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज जो हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, एक नए व्लॉगर पर बना रहे हैं जिस पर मैंने कभी नहीं बनाई। मैं फर्स्ट टाइम उन व्लॉगरों पर यहाँ पर आज रिएक्शन दूंगी, और वो है अहमद राबिया। मतलब वो एक व्लॉग है, मतलब गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। पहले वो कराची में रहा करते थे, फिर उसके बाद जब व्लॉगिंग में अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ अता किया तो वो फिर अपने गांव शिफ्ट हो गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बनाया, क्योंकि उनका गांव में जो घर था वो कच्चा पक्का था, तो उन्होंने तोड़कर फिर उसको नया तरह से बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने व्लॉगिंग में उनका हाथ पकड़ लिया और वो बहुत अमीर होते चले गए। मतलब इतने अल्लाह ताला ने उनके हालात दुरुस्त कर दिए कि उन्होंने अपना घर भी बना लिया। जब वो कराची में रहा करते थे, इंतहाई गरीब थे बेचारे, और उनके लिए तरह तरह की मतलब मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं कि राबिया ने पसंद की शादी की थी, राबिया की पहले भी कोई शादी थी, और भाई इसी किस्म की उनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। जबकि मैं उनके व्लॉग बहुत पहले से देखती हूँ, जब वो कराची में रहा करते थे। फिर दरमियान में मैंने देखना छोड़ दिया था, जब मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था। उस दौरान मैं उनके व्लॉग देखा करती थी, तो बहुत अच्छे फनी फनी व्लॉग वो बनाते थे। उनके छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे। जब मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी, जब वो गांव में आए जब तक भी देखती थी। फिर उनका घर वर बना तो फिर मैंने छोड़ छोड़ दी ना उनकी वीडियो देखने के लिए। लेकिन आजकल हर कोई उन पर रिएक्शन दे रहा है, तो मैंने कहा मैं भी अहमद राबिया पे रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मैं तो उनको बहुत पहले से वॉच करती हूँ, उनकी हर वीडियो देखती हूँ। बहुत अच्छे लगते थे वो मुझे पहले दिन से, और हैं तो वो आज भी अच्छे ही। बेचारे गरीब लोग थे, वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। एक वो पंजाब की डेली रूटीन बाजी है, उनके घर भी वो गए थे। अहमद सबा वालों से भी उनके कोई कनेक्ट हुए थे वो, लेकिन कहीं से भी उनकी कोई बात नहीं बनी। बनी तो सिर्फ अल्लाह के घर से उनकी बात बनी, और आज वो एक कामयाब व्लॉगर हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनकी अच्छी व्लॉगिंग चल रही है, और उनके बच्चे भी अभी स्कूल वगैरह जाते हैं। पहले उनके हालात बहुत तंग थे, वो बहुत परेशान रहते थे, और वो एक टूटे फूटे मतलब घर में रहते थे ना, जहाँ पर कोई भी जिंदगी की ऐसी अशिया नहीं थी उनके पास जिससे वो बेचारे अपना अच्छा गुजर औकात कर सकते। बहुत परेशान रहते थे। सिलाई वगैरह ये राबिया किया करती थी, तो बस अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली, और व्लॉगिंग में उनको अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया कि वो आज एक बाइज्जत लाइफ गुजार रहे हैं। और लोगों का तो काम ही होता है, देखें जी, हर किसी पे अब तनकीद हम नेगेटिव नहीं कर सकते। कुछ कहीं पर आपको पॉजिटिव भी बात करनी चाहिए। कुछ नज़र अब अगर आपको किसी के कंटेंट में नज़र नहीं आ रहा कि वो गलत कर रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों चाहते हैं कि उनके बारे में यहाँ बैठ के गलत ही रिएक्शन दें? हर किसी पे तो गलत रिएक्शन नहीं दिया जाता। हमने भी मरकर अल्लाह ताला को जवाब देना है। उन लोगों की शुरू दिन की मेहनत, आज तक मेहनत वो कर रहे हैं, हम किस बेस पर उनको खराब करें, जलील करें, परेशान करें? और रही बात ये कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो भाई देखें, जिंदगी की जो लाइफ होती है उसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो जिस तरह के लोगों से उनका ताल्लुक रहा, उनका साबिका पड़ा या उनका वास्ता पड़ा, जो भी पड़ा ना, तो उस लिहाज से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारना पसंद किया। अब हम तो अपने घरों में रहते हैं, हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है उनके कंटेंट में, तो यहाँ आकर हम उनकी बुराइयां स्टार्ट कर दे। हर एक पर अब गलत भी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कहीं तो हक और सच पर भी बात कर लेनी चाहिए। और वो देख लें आप, शुरू से लेकर आज तक वो एक गरीब शरीफ फैमिली है। क्या ऐसा उन्होंने किया कि हर कोई उनके खिलाफ नेगेटिव मतलब वो रिएक्शन दे रहा है? ये तो गलत बात है ना भाई। आप लोगों ने क्या अल्लाह ताला के घर नहीं जाना या मरना ही नहीं है? तमाम जिंदगी का कंटेंट अल्लाह से कर लिया कि हम अब दुनिया में ही रहेंगे, तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। आप जो देखें वो उसी पर बात करें, ना कि आप बिला वजह की फजूल में हर एक व्लॉगर पे गलत बात करना अपना फर्ज समझ लें। ठीक है, जो हमें कंटेंट में अगर किसी का गलत नजर आएगा तो हम नेगेटिविटी भी देंगे, और अगर नहीं नजर आता हम पॉजिटिव भी देंगे। जरूरी नहीं कि हमारे पे छाप लग गई है कि हम गलत ही रिएक्शन बनाए, सही रिएक्शन हम बनाएंगे ही नहीं। जिस तरह की बात हो उसी तरह की बात करनी चाहिए, कि हम चंद व्यूज के लिए हमारे एक को लपेट में ले लें,
कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी जलील करे, जो बुरा काम कर रहा है उसको तो हम कहते ही हैं भाई आप सही काम नहीं कर रहे तो आपकी फला जगह ये गलती है। लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनको आप हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम कर सके। गलत गलत बात करने से हम सामने वाले को हट करे, उसकी बदवाई ले, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। चले जी हमें उनकी बुराई करके, नाजायज बुराई करके हमें चंद व्यूज हासिल हो जाएंगे, चंद सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन हमने अल्लाह ताला के घर भी एक दिन जाना है, हक और सच पर बात करें। और वो बेचारे गरीब शरीफ लोग कह ही क्या रहे हैं, अगर जो हद से ज्यादा उन पे तनकीद होगी या उनको बुरा बुरा कहा जाएगा तो फिर तो वो बोलेंगे ना। हाँ, बच्चा भी है, उसको भी आप चिढ़ते रहो, उलट कर वो भी आपको थप्पड़ मार देगा या गाली दे देगा या कोई बदतमीजी कर देगा। वो तो फिर एक बड़े लोग हैं, इंसान है। कभी उनकी उम्र पर बात हो रही है कि वो बुढ़ा बुढ़िया है, वो सुर्खियां लगाती। 2 दिन पहले भी अहमद भाई ने जो व्लॉग बनाया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि भाई राबिया को जीने दें। क्या हो गया, राबिया कहाँ जाती है, घर में रहकर अगर वो सुर्खी पाउडर लगा लेती है तो आप लोग कमेंट में इतने गंदे गंदे मतलब करते हैं उनको कमेंट के। बहुत दुख होता है, बहुत रंज होता है कि आप लोग हमारे पीछे पड़ गए हाथ धो के, हमें जीने दो, हम कह क्या रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया फिर आखिर में कि भाई मैं आज के बाद कमेंट पे बात भी नहीं करूंगा। लेकिन सोच समझ के लोगों को कमेंट करने चाहिए। आप किसी की दिल आजारी का सबब क्यों बन रहे हैं? क्या हो गया अगर वो अपने, वो बेचारी ने यहाँ भी हवाला दिया कि नबी पाक की सुन्नत भी है कि शौहर के लिए बीवी तैयार हो सकती है, तो मैं अपने शौहर के लिए तैयार होती हूँ। उसमें उम्र का क्या बात आ गई कि भाई वो बड़ी है ये छोटी है। अब वो इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी छोटी भी नहीं है, दरमियानी एज की वो औरत है, वो तैयार होने का पूरा हक रखती है। और हमारे नबी पाक ने भी फरमाया कि औरत अपने शौहर के लिए ज़ेबो जीनत कर सकती है, ना कि गैर महरमों के लिए करे। तो वो अपने शौहर के लिए जो भी गांव में बैठ के करती है, अपने घर के अंदर शाम को उसका शौहर आता है वो तैयार हो जाती है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो गलत बात है ना कि आप लोग गलत बात को भी सही और सही बात को भी गलत कह रहे हैं और किसी की बदवा ले रहे हैं। तो वो मासूम से लोग हैं, गरीब से लोग हैं। ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया जी? वो पुलिस ले गई, वो थाने कर दिए, वो कचहरियां कर दी। थाने पुलिस कचहरियां भी तो कुछ वजूहात होती है ना, कुछ तभी होती है ना। और कुछ लोग बगैर वजूहात के भी थाने कचहरियां कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अहमद राबिया किसी के साथ नाजायज नहीं कर रहे। उन्होंने मस्जिद भी बनवाई है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मस्जिद में से पैसा खा गया, चलो जी ये अगर वो खा भी गए हैं तो ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है कि वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे कि मस्जिद के पैसे जो भी खाएगा उसको अल्लाह खुद सजा देगा। ठीक है, आज मैंने अहमद राबिया पर ये रिएक्शन दिया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।